हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ नौ। तो ये चैनल पे बहुत सारे क्लास की पढ़ाइयाँ होती है, जैसे 9th 10th 12th 11th। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश मैम पढ़ा दीजिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा दीजिए। तो आज हम चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। सबसे पहली बात ये है कि आपके जो इंग्लिश का 12th क्लास का जो बुक है उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है वो सारा चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है, उसे ग्रामर और चैप्टर मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इससे भी 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए 10th मार्क के क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहने का मतलब होता है इंग्लिश की कहानी। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं बचपन में, उसी तरह से इसका भी हमें कहानी पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपके एग्जाम के व्यू से बहुत सारे ऐसी वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इसमें चैप्टर दिए गए हैं, जैसे पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश को ही हमें 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, जो दूसरा मिडिल इंग्लिश बोलते हैं और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। इसके बाद भी और चैप्टर है, जैसे इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड स्टोरी ऑफ द नोबल इंग्लिश। तो इतने सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का टाइमिंग कब था, पीरियड कब था, क्योंकि टाइमिंग पीरियड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश है उसको हम बोलते थे, मतलब ये है कि 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक के जो लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश को बोला करते थे। इसके बाद जो मिडिल इंग्लिश है उसका AD 1150 से लेकर AD 1500 1150 से लेकर 1500 के टाइमिंग में जो लोग रहते थे वो मिडिल इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेकर के अभी तक जो भी बोली जा रही है इंग्लिश, अभी तक हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसे हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि ओल्ड इंग्लिश का जो टाइमिंग था वो 449 ईसा पूर्व से लेकर 1066 तक था। इसके बाद ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया। कुछ टाइम तक फ्रेंच चला था, लेकिन इसके बाद जब मिडिल इंग्लिश की बात आई तो मिडिल इंग्लिश 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक चला था। इसके बाद मिडिल इंग्लिश भी खत्म हो गया। जब हमारी मॉडर्न इंग्लिश की बात आई तो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 1500 ईस्वी में हुआ था। 1500 ईस्वी में हुआ था और 1500 ईस्वी से लेकर आज तक हम मॉडर्न इंग्लिश ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं ओल्ड इंग्लिश के कहानी पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की भाषा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंग्लैंड के लोग, जो अंग्रेज थे, वो हमारे ऊपर आक्रमण किए थे भारत पे, तो हम लोग ऐसा लगता है कि वो लोग अंग्रेजी बोलते थे और उनसे ही हम लोग अंग्रेजी सीख गए। ऐसी कोई बात नहीं। जो अंग्रेजी है वो इंग्लैंड का भी भाषा नहीं है। चलिए हम इंग्लिश की कहानी की जरा समझते हैं। जर्मनी के रहने वाले जो लोग थे, एंग्लो सेक्सन जो लोग थे, वो काफ़ी गोरे चिट्टे अंग्रेजों की तरह हुआ करते थे और बिल्कुल अंग्रेजों से मिलता जुलता भाषा बोला करते थे, इंग्लिश भाषा बोला करते थे। अब हुआ क्या कि जो जर्मनी के रहने वाले एंग्लो सेक्सन्स थे वो इंग्लैंड पर भी आक्रमण कर लिए थे। और इंग्लैंड पर जब आक्रमण कर लिए तो इंग्लैंड के लोगों को मजबूर कर दिए कि आपको हमारी भाषा बोलना पड़ेगा। तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो मजबूरन जर्मनी की जो इंग्लिश भाषा थी इनको इन्होंने अपना लिया और धीरे धीरे ये भी इंग्लिश बोलने लगी। तो इस तरह से हुई ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत। जो इंग्लिश है वो इंग्लैंड की अपनी भाषा नहीं है, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे वो इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे और उसकी वजह से इनको इंग्लिश बोलना पड़ा। इसके बाद लिखा हुआ है कि इस प्रकार तक जो इंग्लिश है वो 1066 तक इंग्लैंड में चली। यानी कि जो जर्मन के एंग्लो सेक्सन लोग थे वो 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक इंग्लैंड में शासन कर रहे थे और उस टाइम तक उन लोगों की इंग्लिश वहाँ पे वर्तमान थी, उन लोगों की इंग्लिश वहाँ पे चलती थी। तो इस तरह से ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत होता है। ये देखते हैं हुआ क्या कि जो ओल्ड इंग्लिश बोला जाता था 1066 तक वो समाप्त कैसे हो गया, इसके बारे में सुनते हैं। जो जर्मनी के जो एंग्लो सेक्सन के लोग जो आए थे वो इंग्लैंड में जो राजा का कुर्सी हुआ करता था उसको लेने के लिए आपस में मतभेद हो गया दोनों को। और जो इंग्लैंड के शासक थे वो दोनों ओर से कुटाते थे, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे एंग्लो सेक्सन्स वो चाहते थे कि हम राजा बन जाए तो हम राजा बन जाए, जिसकी वजह से बेचारे इंग्लैंड के जो शासक थे उनको वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा। वो देश छोड़कर फ्रांस चले गए और फ्रांस जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के लोगों के साथ मिलकर अपने ही देश इंग्लैंड पर आक्रमण करवा दिया। और जब इंग्लैंड पर आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण को, उस लड़ाई को हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से?
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। और उस टाइम से 1066 में ओल्ड इंग्लिश की महिमा खत्म हो गई। ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया और जो फ्रांस के लोग मिलकर यहाँ पे आक्रमण किए थे, तो आक्रमण करने के बाद वो अब इंग्लैंड के लोगों को फ्रेंच भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दी, क्योंकि वो फ्रांस के थे और अपनी भाषा बोलवाना चाहते थे, वो फ्रेंच की भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दिए। इसलिए 1066 से लेकर 1150 तक वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी, क्योंकि सब लोग मजबूर हो गए। और 1066 में जब ओल्ड इंग्लिश खत्म हुई थी, तो उस टाइम से लेकर 1150 ईस्वी तक वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी। फिर इंग्लैंड वासियों को लगा कि भाई हम लोग ऐसा है, मतलब कोई आ रहा है, कोई हमको ठुकरा के चल जा रहा है, इससे मतलब हो गए हम लोग। तो जो हम लोग इंग्लिश भाषा बोलते थे और इतना 600 साल से लोग बोलते आ रहे थे, तो भाई अपना मातृभाषा हो गया था वो लोग का। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग का जो इंग्लिश है उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो अब हम एक काम करते हैं कि इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग थे वो धीरे धीरे विकसित हुए और इंग्लिश में लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए, समझाना शुरू कर दिए कि भाई ये लोग हमारी जो भाषा है इंग्लैंड की इंग्लिश, उसको ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश की। इतना तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में तो हम लोग समझ लिए, मिडिल के बारे में भी समझ लिए। तो देखिए थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मेन पॉइंट्स में पहला दिया हुआ है कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम AD 449 से लेकर 1066। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 449 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश का प्रचलन था, उस टाइम ओल्ड इंग्लिश बोला जाता था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नोन एज एंग्लो सेक्शंस एंड सेल्टिक। तो ये जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो एंग्लो जो सेक्शंस थे और जो सेल्टिक प्रजाति के लोग थे वो बोला करते थे, उनके नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज। और इंग्लिश जो है वो जाहिर सी बात है कि जर्मन लैंग्वेज है, क्योंकि जर्मन से जो एंग्लो सेक्शन थे वो इंग्लैंड में आकर आक्रमण कर दिए थे। इसके बाद कुछ और भी VVI क्वेश्चंस है। देखिए डायलेक्ट्स मतलब होती है उपभाषाएं। जैसे हम लोग हिंदी में भी कई तरह की उपभाषाएं बोलते हैं, भोजपुरिया में मतलब एक गांव हटा के दूसरे गांव में जाए थोड़ी अलग अलग भाषा होने लगती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो इंग्लिश इसके डायलेक्ट्स थे वो कितने थे, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के 4 टाइप के डायलेक्ट्स थे। देखिए पहला जो है केंटिस, दूसरा जो है नॉर्थम्ब्रियन, तीसरा जो है पर्सियन एंड चौथा जो है वेस्ट सैक्सन। ये ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, नोट करके कॉपी पे लिख लीजिएगा। द फीचर्स ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की जो विशेषताएं थी कुछ, उसको जरा देख लेते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश की जो विशेषताएं थी उसमें पहला है द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। जो ओल्ड इंग्लिश की जो लिखावट थी, जो राइटिंग सिस्टम थी वो काफ़ी अलग थी, हम लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे मीनिंग उसमें अलग होते थे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट इज रियूनिक अल्फ़ाबेट। उसमें जो ओल्ड इंग्लिश थे उसमें रियूनिक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि रियूनिक ABCD का इस्तेमाल किया जाता था। और आपको चलिए हम दिखाते हैं कि रियूनिक अल्फ़ाबेट कैसा होता है। के सामने है रियूनिक अल्फ़ाबेट, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में ABCD। तो जो ABCD होता था रियूनिक अल्फ़ाबेट में, उसमें थोड़ा सा भी टेढ़ टाढ़ नहीं होता था, एकदम सोच, ठीक है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे में ABCD लिखा हुआ है, जो हम लोग लिखते हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में। तो एक काम करिएगा कि जो भी ABCD लिखा हुआ है उसमें एक अपना लेटर खोज के जो अपना नाम है और एक बार लिख के देखिएगा किस तरह से होता है। जो अभी हम लोग लिखते हैं उसमें कर्व आता है, कर्व करने का मतलब यह है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन रियूनिक अल्फ़ाबेट में टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता था, एकदम सीधा सीधा होता था। तो इसके बाद समझ लेते हैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहने का मतलब ये है हस्तलिपि। पहले के जो लोग थे वो हाथों से लिखा करते थे, उनके पास ये हमारे तरह जैसा प्रिंटर, हमारे जैसा जो पब्लिश करने वाली मशीनें नहीं थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहने का मतलब ये है कि वैसे दस्तावेज जिनको हाथों के माध्यम से लिखी जाती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि कहते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं जिसको हाथों से लिखा गया है। पहले के लोग क्या करते थे कि पहले इतना प्रिंटिंग का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं था, तो अगर 10 को किताब लिखना है 10 लोग को बैठा देंगे वो लिखेंगे। अगर 500 किताबें लिखनी है तो 500 लोग को हम बैठा देंगे और 500 लोग लिख रहे हैं। तो इस तरह से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हस्तलिपि लिखी जाती थी। आजकल की तरह वहाँ पे प्रिंटिंग डेवलपमेंट नहीं थी। तो कौन कौन से बुक लिखे गए हैं इस तरह से देखते हैं। पहला है द बियोल्फ, दूसरा है द ज़्यूनियस,
तीसरा है द एक्स्टर बुक और चौथा है द वर्सैली बुक। ये 4 बुक हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। लोगों को बैठा बैठा कर जबरदस्ती लिखवाया जाता था, ठीक है। तो ये होते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसको हम हाथों से लिखा करते थे। तो अभी मेन पॉइंट से जिसको देखते हैं, लिखा हुआ है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड कार्ड द गोल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि जो राजा अल्फ्रेड थे उनके समय में जो इंग्लिश बोली जाती थी, उनके समय में जो इंग्लिश का कंडीशन था, उस टाइम की कंडीशन को हम गोल्ड पीरियड कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी का स्वर्ण काल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गोल्ड पीरियड जो है इंग्लिश का वो किसके समय के था। तो जो राजा अल्फ्रेड थे, किंग अल्फ्रेड, उसके टाइम का जो इंग्लिश था उसे हम इंग्लिश का गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो राजा थे ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क्स इनटू वेस्ट सेक्शंस ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। क्योंकि जो किंग अल्फ्रेड थे उन्होंने बहुत सारी किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था, इसलिए किंग अल्फ्रेड के टाइम के जो इंग्लिश है उसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत किस तरह से होती है? तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत तब होती है जब जो फ्रांस के लोग थे वो इंग्लैंड पर आक्रमण किए और इंग्लैंड पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया। तब इंग्लैंड के जो पादरी लोग थे उन लोग को ऐसा लगा कि भाई हमारी जो इंग्लिश भाषा है वो लोग ये लोग खत्म कर रहे हैं, जिसको हम लोग लगभग 6 साल पहले से बोलते आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लिश में भाषण देना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि भाई लोग जो हमारी ये भाषा है इंग्लिश, इसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश की। तो चलिए मिडिल इंग्लिश की कुछ विशेषताएं थी, कुछ खासियत थी, मिडिल टाइम में जो था उस टाइम क्या हुआ था उसके बारे में देखते हैं। मिडिल इंग्लिश में उस टाइम में पहला खासियत ये था कि द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उस टाइम में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था उसका विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हस्तलिपि था ना, हाथ से लिखा जाता था। तो फिर मिडिल इंग्लिश का जब शुरुआत हुआ तो उस टाइम में सबसे पहली घटना ये हुई कि वहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हो जाया करते थे। दूसरा क्या घटना हुआ, चलिए देखते हैं। दूसरा घटना ये हुआ कि वहाँ पे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। कहने का मतलब ये है कि वॉवेल को एक तरफ से शिफ्ट किया गया, बहुत सारे वहाँ पे वॉवेल लाए गए, क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश होता था वो बहुत ही डिफिकल्ट होता था, लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता था। तो आज भी आप ओल्ड इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिडिल इंग्लिश में दूसरा घटना ये हुआ कि वहाँ पे वॉवेल्स बहुत सारे चेंजिंग किए गए, बहुत सारे वॉवेल्स बाहर से ला गए, जिसकी वजह से इंग्लिश और भी आसान हो गया। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड एडी 1476। जो विलियम कैक्सटन थे उनके द्वारा 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलियम कैक्सटन के द्वारा जो प्रिंटिंग की स्थापना थी वो कब किया गया था? 1476 ईस्वी में। और उस टाइम से इंग्लिश में जो बुक लिखने वाली चीजें होती थी वो काफी आसान हो गई, बेहद आसान हो गई। प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। जो विलियम कैक्सटन थे उनके द्वारा इंग्लिश के विकास में काफी फायदा होने लगा, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी हमारी इतिहास बदल गई और हमें मतलब हाथों से लिखना नहीं पड़ा, बंद हो गया। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इन्वॉल्वेड सीरीज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स began in about AD 1400 and were fully established in of the Middle English। और इस तरह से मिडिल इंग्लिश की अंत होती है, इस तरह से मिडिल इंग्लिश अब खत्म होता है। इसके बाद कुछ मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स थे, आपको हमने ओल्ड इंग्लिश के भी डायलेक्ट्स बताए थे 4, और इसके बाद जो मिडिल इंग्लिश है उसके भी कुछ डायलेक्ट्स हैं। कितने हैं? 5 डायलेक्ट्स हैं। चलिए इसके नाम देखते हैं। पहला है नॉर्दर्न, दूसरा है साउथर्न, तीसरा है केंट्रीज एंड चौथा है ईस्ट मिडलैंड और 5 नंबर है वेस्ट मिडलैंड। जो ईस्ट मिडलैंड है उसी से हम लोग मॉडर्न इंग्लिश निकला हुआ है और उसी मॉडर्न इंग्लिश का आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अब हमारी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जो अभी हम बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का जो शुरुआत है वो 1476 में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी उसी टाइम से मॉडर्न इंग्लिश बोला जाने लगा था। और मॉडर्न इंग्लिश का जो समय है वो 1500 से लेकर अभी, यानी कि जो टिल नाउ, जो वर्तमान में हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो अब तक 1500 से लेकर जो अब तक का टाइम है, अब तक में मॉडर्न इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश को 2 भाग में बांटा गया है।
मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि पहले तो 1476 में मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट चालू हुआ था और धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आया तो मॉडर्न इंग्लिश को दूसरे भाग में भी बांटा गया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो बहुत सारी भाषाओं से शब्दों को उधार लिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों का चेंजिंग हुआ, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश बहुत सारी चीज़ उसमें अलग अलग यूनिक अल्फ़ाबेट होते थे, लेकिन अब हमारी अल्फ़ाबेट आने लगी और बहुत सारी चेंजिंग हुई जिसकी वजह से मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत होता है, जिसको हम आज से बोलते आ रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश बहुत सारे भाषाओं से शब्दों को लिए हुए है, जैसे फ्रेंच, ग्रीक, स्पेनिश, इटालियन, लैटिन। इन सारी भाषाओं से मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे शब्द डाले गए हैं, जिसकी वजह से आज मॉडर्न इंग्लिश लिखना और पढ़ना काफ़ी आसान हो गए हैं। तो यही तो था स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास में हमने सीखा ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में एंड मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।